आप लोगों का स्वागत है बायो दिवाकर सर की क्लास में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जनरल स्वास्थ्य। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे चैप्टर का पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है और आपको मेरे वीडियो को देखने के बाद से उसमें कमेंट बॉक्स में बोलना है कि आस्क मी पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर जनरल स्वास्थ्य क्यों इम्पोर्टेंट है, और कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, हर जगह इस चैप्टर की अपनी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि देखो इस चैप्टर का महत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ पे हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इस समय भारत में सबसे बड़ी, भारत में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हम चीन को भी पीछे कर चुके हैं वर्तमान समय में। कभी हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में कि चीन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, आज के डेट में हमारा भारत सबसे आगे। तो देखिए पहले हेडिंग है जनरल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मतलब जनरल स्वास्थ्य है क्या? जनरल स्वास्थ्य का मतलब होता है कि ऐसा टॉपिक जिसमें रिप्रोडक्शन और हेल्थ मतलब प्रजनन करने के बाद जो स्वास्थ्य है, या जिसमें मानव का जो स्वास्थ्य है वह रिप्रोडक्शन से कैसे कनेक्ट कर रहा है, या रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड जो स्वास्थ्य है वही क्या कहलाता है? जनरल स्वास्थ्य कहलाता है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं हैं जनरल स्वास्थ्य की? पहला, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं। हमारा जो देश है 70% गांव में निवास करता है, आज भी वहां पे अशिक्षा है और लोग सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को बहुत ज्यादा मतलब उसको वेटेज देते हैं। जैसे अभी बाल विवाह की बात कर ले, आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां भी आज भी बाल विवाह होता है। तो उसका मतलब क्या? बाल विवाह हो रहा है तो वह एक जनरल स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। अरे भाई जल्दी मैरिज हो जाएगा तो जिसका शादी कपल्स का होगा जल्दी से बच्चे पैदा करने शुरू कर देंगे। मान लो 20 साल में शादी हो गई तो 35 साल तक जाते हैं तो उनके 4-5-6 बच्चे हो जाएंगे और शरीर पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होगा। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब हम जनसंख्या विस्फोट को कहाँ समझ सकते हैं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कभी कोई ट्रेन बिहार से या उत्तर प्रदेश से दिल्ली जा रही है, आप उस ट्रेन को देखो, जो जनरल बोगी होती है उसमें किस तरह से आदमी ठूस ठूस के भरे होते हैं। वह रिजल्ट है, वह एक परिणाम है जनसंख्या विस्फोट का, कि जहां पे 20 लोगों को बैठने की जगह है वहां पे 200 लोग बैठेंगे, सांस लेना मुश्किल है। इवन आप देख सकते हैं कि वॉशरूम टॉयलेट्स में भी लोग भरे हुए हैं। तो वो किसका परिणाम है? दैट इज द इफेक्ट ऑफ जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगला है कन्या भ्रूण हत्या। मानव एक स्वार्थी जीव है, उसको लगता है कि अगर समाज में लड़कियां रहेंगी तो हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा और लड़के रहेंगे तो हमको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। उस लिहाज से वो क्या करता है कि मतलब बच्ची का लिंग परीक्षण करा करके उसको भ्रूण अवस्था में ही हत्या करा देता है। उसी को कन्या भ्रूण हत्या या फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं। गर्भ निरोधक उपायों के विषय में जानकारी का अभाव। मतलब इवन भारत में बहुत से लोग जो सेक्स है उसको एंजॉय का एक तरीका मानते हैं, गलत है। अगर मान लो कोई व्यक्ति फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसे किस चीज का होना चाहिए? गर्भ निरोधक उपायों का, मतलब फिजिकल कांटेक्ट बने लेकिन क्या है, फीमेल कंसीव ना हो। इनफर्टिलिटी, ये देखो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। इनफर्टिलिटी भारत में हर 5वां या 6वां कपल्स इससे ग्रसित है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि शादी के 4 साल 5 साल बाद भी बच्चे का पैदा ना होना। लोग फिजिकल कांटेक्ट पर डे बना रहे हैं लेकिन बच्चा अगर नहीं पैदा हो रहा है, फीमेल कंसीव नहीं हो रही है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकता है, इसके लिए दोनों जिम्मेदार है, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पुरुष को नहीं जिम्मेदार ठहराएगा। किसको जिम्मेदार ठहराएगा? महिला को, कि ये आए थे मेरे घर में बच्चे ही नहीं है। ठीक है। लिंग भेदभाव आज भी बिहार में है कि लड़कों को ज्यादा पढ़ने का अवसर मिलेगा, लड़कियों को 10 के बाद से 11 में से जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो शादी कर दी है। तो ये क्या है? जेंडर बायस बोलते हैं, और गर्ल्स और बॉयज में अंतर करना हुआ। हमारा दूसरा टॉपिक है
कि अगर हम ये समस्याएं झेल रहे हैं तो हमारी सरकारें क्या कर रही है। तो सरकार जन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तो सरकारी प्रयास, मतलब जनसंख्या वृद्धि है या ये सब जो प्रॉब्लम हमने आपको बताए, इसको मतलब सही करने के लिए सरकारी प्रयास क्या है। तो सरकार क्या कर रही है, सबसे पहले सरकार परिवार नियोजन अपनाई, मतलब आजादी के जस्ट बाद ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल गया था। और परिवार नियोजन का उद्देश्य ये था कि भारत में जनसंख्या पे काबू पाना। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में चला। कब चला परिवार नियोजन का कार्यक्रम? 1951। अब इसमें क्या था कि परिवार नियोजन को हम ये जो प्रोग्राम था इसको रेड ट्रायंगल से दर्शाया गया। ये पूरा ऐसे कलर्ड रहेगा और ये रेड ट्रायंगल से दर्शाया गया, इसको लाल कलर का होता है। और इसका ये था उद्देश्य कि हम दो हमारे दो, मतलब और इस प्रोग्राम को 1977 में बदल दिया गया और इसका नाम पड़ गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार नियोजन से क्या बदल गया? कल्याण कार्यक्रम 1977। उसके बाद से बृहद टीकाकरण, तुम लोगों ने सुना होगा, बच्चे पैदा होते हैं उनको टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगेगा, हेपेटाइटिस का टीका लगेगा, अन्य टीका भी लगते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, सरकार ने क्या कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, मतलब कि अगर हम शादी किए तो हमारे बच्चे कितने होने चाहिए? दो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। मातृ एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम, बहुत सारी ये क्या बोलते हैं आशा है, आंगनबाड़ी कार्य करती है, गाँव जा करके नोटिस करती है कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, उसको क्या मिलना चाहिए, मतलब सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य संबंधी रोगों की रोकथाम, मतलब बहुत सारी बीमारियां जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनके बारे में भी सरकार ने क्या किया? जागरूकता किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है उलवेदन एम्ब्रियोसेंटेसिस। एम्ब्रियोसेंटेसिस क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्ब्रियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि किसी भी फीटस का, किसी भी भ्रूण का भ्रूणी अवस्था में या गर्भावस्था में उसके लिंग की परीक्षण करना। हालांकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं लिंग परीक्षण के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज एम्ब्रियोसेंटेसिस का बीमारी को डिटेक्शन करने में भी किया जाता है। मतलब ये यूजफुल है, लेकिन मानव ने क्या किया, इसको हार्मफुल वे में यूज करना शुरू कर दिया। लिंग की जांच हो जाएगी तो पता चला लड़की है तो उसको क्या करेगा, गर्भावस्था में ही मरवा देगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ये किसी भ्रूण के लिंग की जांच करना ही एम्ब्रियोसेंटेसिस कहलाता है। डॉक्टर जितने भी हैं जहाँ पे टेस्ट होता है, चेकअप होता है, वहाँ लिखा रहता है पर्ची पे नीचे कि यहाँ भ्रूण की जांच नहीं होती, लेकिन लिखा तो रहता है भ्रूण की जांच नहीं होती है, अंदर पैसा देकर के जांच होती है। हालांकि सरकारी तौर पे ये इलीगल है, मतलब इसको मान्यता नहीं दिया गया। अब देखिए कैसे ये जांच होती है, एम्ब्रियोसेंटेसिस की प्रोसेस क्या है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये जो दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये यूटेरस है, यूटेरस की तीनों दीवारों को दिखाया गया है, और ये अम्बिलिकल कार्ड है जिससे बच्चा माता के मतलब कांटेक्ट में है, प्लेसेंटा जिससे जुड़ा हुआ है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये भरा हुआ है, एक द्रव है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। हम इसको शार्ट में एएफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा हमने लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को सीरीज से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको कहाँ लेके रखेंगे? टेस्ट ट्यूब में। फिर टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे कुछ फोएटल सेल्स मिल जाएंगे। फोएटल सेल्स का मतलब इसकी कुछ कोशिकाएं मिल जाएंगी फीटस की, भ्रूण की। अब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर भेजेंगे सेल कल्चर। सेल कल्चर का मतलब उस कोशिका को उगाएंगे हम लैब में, मतलब आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देकर के। फिर उसके बाद से बायोलॉजिकल एनालिसिस होगा, मतलब बायोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब जेनेटिकल एस्से होगा, जेनेटिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का डिटेक्शन हो जाएगा, लड़की है या लड़का है, या जो कुछ भी बीमारी होगी उस बच्चे में, उस बीमारी को हम इसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है उसे हम एम्ब्रियोसेंटेसिस कहते हैं, बहुत आसान है। यहाँ से एम्नियन की झिल्ली होती है, उसके अंदर से लिक्विड निकालेंगे, लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, फोएटल सेल मिल जाएगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उसके बाद से सेल कल्चर के लिए डालेंगे, बायोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, मेल में पता चल जाएगा। ये सारा काम मशीन से होता है, मशीनरी से होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लिंग की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पूछता है, तो आपको ये चित्र बना देना है और इसके बारे में और डिटेल में लिख देना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एम्ब्रियोसेंटेसिस। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है? जनसंख्या, जन मतलब था मानव की संख्या, विस्फोट का मतलब यहाँ पे विस्फोट फटना नहीं है, यहाँ पे विस्फोट का मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। जैसे अभी भारत की जनसंख्या क्या है? चीन को क्रॉस कर
142.8 करोड़ जनसंख्या है और चीन की 142.5 करोड़ जनसंख्या है। हम चीन को भी क्रॉस करेंगे। अब जनसंख्या की मतलब जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट के कारण क्या है? कम आय में विवाह। पहले भी बता दिया कि कम आय में विवाह होगा तो उसको चिंता ही नहीं होगा अपने फ्यूचर की और बच्चे पैदा करता चला जाएगा। अगला है अंधविश्वास। आज भी अंधविश्वास है कि अगर लड़का पैदा होगा वो डेड बॉडी को जलाएगा तो आदमी को मोक्ष मिलेगा। बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां जितना साथ देंगी लड़का साथ कभी नहीं देगा। अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब क्या है? इतना ज्यादा शिक्षा है कि लोग हाई स्कूल तक जाते जाते कमाने भाग जाएंगे या शिक्षा से अलग हो जाएंगे। धार्मिक कारण। मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं अल्लाह बच्चे दे रहे हैं हम उसको रिसीव करें, जबकि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बच्चे पैदा करना ही बहुत बड़ी बात है, उनका परवरिश करना, उनका टेक केयर करना, पढ़ाना। आज के समय में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्चा है, आप जा सकते हैं। मृत्यु दर में कमी। हमारी मेडिकल सिस्टम इतनी अच्छी है कि मृत्यु दर में दिक्कत क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि विस्फोट की तरह बढ़ रहा है कि जहां पे एक इंसान के पास 2 बच्चे होने चाहिए 8-10 बच्चे इंसान पैदा कर रहा है, तो वह कंडीशन सबसे भयावह है। इसके अलावा 2022 में एक बहुत ही पॉजिटिव बात आई थी कि पहले लिंग अनुपात भारत का डिस्टर्ब था। लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं। अगर ये आंकड़ा हम 2000 का देखें या 1990 का देखें या कहीं का भी देखें तो बहुत डिफरेंस था, ह्यूज डिफरेंस था। अगर 1000 पुरुष होते थे तो महिलाओं की संख्या 900 होती थी, 100 का डिफरेंस आता था। तुम लोगों ने सुना भी होगा कि पहले के जमाने में सबकी शादी नहीं होती, वो रीजन नहीं था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर 1000 पुरुष है, 1000 मेल है तो उनमें 40 फीमेल्स ज्यादा है। तो ये हेल्दी लिंग अनुपात को बताता है कि मतलब लड़कियों की संख्या बढ़ी है। और 2022 में तो बहुत ही अच्छा सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है। ठीक है, किसी की शादी रुकेगी, सबकी शादी हो भी जाएगी, 40 लड़कियां बच भी जाएंगी। वो सब कहाँ जाएंगी? फॉरेन जाएंगी। बहुत सारे इंडिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं, फॉरेन में स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये जनसंख्या बहुत बढ़िया, मतलब जनसंख्या में कहते हैं लिंग अनुपात बहुत अच्छा है भारत देश में। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या परिणाम होंगे? वैकेंसी आएगी ये फॉर्म भर के 5 लाख, तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता, सबको सरकारी नौकरी, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिली। कारण क्या है? एक अनाथ 100 बीमार। ठीक है। दूसरा आवास की कमी, सब लोग अच्छे घर में नहीं रह सकते जहां सारी फैसिलिटीज हो। सरकार भले से सबको आवास दे रही हो, लेकिन क्या सबको बढ़िया घर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। शिक्षा व्यवस्था की समस्या, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बीएससी या नीट करना है, नीट में कुल 3000 सीट है, 30 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, क्या सबको एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। चिकित्सा सेवा में कमी, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ लाइन लगी है सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई करने के लिए या अल्ट्रासाउंड करने के लिए। सुबह से इंसान लगा हुआ 6 बजे से बिना खाए पिए, 10 बजे नंबर आ रहा है, 500 लोग लगे हुए लाइन में। अल्ट्रासाउंड करने वाला भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो लाइन में लगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पर्ची काट रहा वो भी डिस्टर्ब, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति की समस्या। खाद्य आपूर्ति का मतलब कि सबको प्रोटीन युक्त आहार नहीं मिल पाता है। हमारी भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या प्रोटीन की कमी से जूझ रही है, और जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी होने से और लाइफ स्टाइल वर्क करने का जो तरीका अच्छा ना होने की वजह से भारत में डायबिटीज पिछले दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है। डायबिटीज मतलब मधुमेह, शुगर जिसको बोलते हैं, खतरनाक बीमारियों में से एक है। लेकिन ये बीमारी लाइलाज नहीं है, लाइफ स्टाइल से इसको ठीक भी कर सकते। तो क्यों ये बढ़ा है? क्योंकि प्रोटीन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है, अपने कैलोरी को बर्न नहीं करना, खा के सोना है, तो उससे क्या होगा? उससे समस्या बढ़ती जाएगी। जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण के उपाय, तो सरकार क्या कर रही है? इसका प्रचार प्रसार कर रही है। छोटे परिवार को प्रोत्साहन, केरल वगैरह में है, अगर कोई परिवार ऐसा है एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको नौकरी में आरक्षण मिलता है, बहुत सारी जगह किताबें मिल जाती है, मतलब बहुत फैसिलिटी मिल रही है। सिंगल चाइल्ड, एक लड़की जिसके पास है उसको सरकार सीबीएसई बोर्ड या अन्य जगहों पे भी फायदा मिलने वाला है या मिलेगा भविष्य में, केवल एक लड़की जिसके पास है। और इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करना चाहिए। प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक सदस्य के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी जनसंख्या को इतना तेजी से ना बढ़ा दें कि आने वाले समय में सारे संसाधनों का दोहन हो जाए। तो ये सरकार इस पर काम कर रही है। जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण पे काम हम स्टूडेंट टीचर हैं, हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इस बातों को बताएं और खुद आप लोग स्टूडेंट हैं, भविष्य में मैरिज करेंगे या आज 5 साल 4 साल बाद एक वरिष्ठ नागरिक बनेंगे, तो आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस पे ध्यान दीजिए कि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहेगा तो चाह करके भी कितना भी 4 लेन 5 लेन 6 लेन बना ले, जाम लगा कहीं लगा रहेगा, कितना भी मेट्रो बना ले, कितना भी प्लेन उड़ा ले, लेकिन हमेशा जनसंख्या की समस्या बनी रहेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आप लोग अगर हमारा वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हाँ, अंत में जिनको पीडीएफ की जरूरत होगी तो वो अपना नाम और भेज देंगे कि आई वांट टू पीडीएफ। हमारे पास सारे चैप्टर के पीडीएफ्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।